ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 187 187 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ अंत्य लीला अध्याय संख्या 20 आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे। अध्याय संख्या 20 शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं उल्लिखित हैं। 151 छंदों वाले इस अध्याय में प्रथम 69 छंद शिक्षाष्टकम के 8 छंदों का विवरण देते हैं। छंद संख्या 70 से 101 तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के आध्यात्मिक लेखन के रूप में विनयशील स्वभाव को वर्णित करता है और 102 से लेकर 151 तक अंत लीला के संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और उपसंहार का उल्लेख है। तो आरंभ करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। शिक्षाष्टकम को हम सभी प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद के आश्रय में मंगलाचरण की प्रार्थनाओं में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के प्रथम दर्शन के उपरांत नाम जप श्रवण करने से पहले वाचन करने का प्रयत्न करते हैं। और जूम के माध्यम से भी वर्तमान में जहां हम सभी हरिनाम जप कर रहे हैं, शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाओं को गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। 8 छंदों में क्या दिव्य जीवन जीने की, भगवत प्राप्ति की, अपने वास्तविक संबंध को भगवान के संग पुनः स्थापित करने की पद्धति बताई गई है। तो क्रमबद्ध तरीके से इस अध्याय में हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शब्दों में शिक्षाष्टकम के उन छंदों को, उनके तात्पर्यों को, भावों को जानेंगे। छंद संख्या 1 में कहते हैं यहाँ पे, प्रेमोद्भावित हर्षेश्यो उद्वेगो दैन्याति मिश्रितम लपितम गौरचंद्रस्य भाग्यवद्भिः निषेव्यते। केवल अति भाग्यशाली व्यक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रलापों का आस्वादन करेगा, क्योंकि वे हर्ष, ईर्ष्या, उद्वेग, दैन्य तथा संताप से मिश्रित हैं और सभी प्रेमावेश से उत्पन्न होते हैं। तो गोपियों के चरित्र में भगवत भक्तों के व्यवहार में हर्ष, ईर्ष्या, उद्वेग, दैन्य तथा संताप से मिश्रित प्रेमावेश से उत्पन्न सभी भावों को दर्शन कराए गए और चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के रूप में इनको प्रदीप्त रूप से अपनी लीलाओं में उद्धृत किया है। मंगलाचरण में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ए मत महाप्रभु वैसे नीलांचले, रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विवले। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तब वे रात दिन लगातार कृष्ण के विरह से अभिभूत रहते थे। स्वरूप रामानंद ए दुई जन सने, रात्रि दिन रस गीत श्लोक आस्वादने। कहते हैं यहाँ पर, वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय इन दो संगियों के साथ रात दिन दिव्य आनंदमय गीतों तथा श्लोकों का आस्वादन करते थे। नाना भाव उठे प्रभु हर्ष शोक रोष, दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष। वे विविध दिव्य भावों के लक्षणों यथा हर्ष, शोक, रोष, दैन्य, उद्वेग, संताप, उत्कंठा तथा संतोष का आस्वादन करते थे।
सेई भावे निज श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ आस्वादय दुई बंधु लैया। वे अपने बनाए श्लोक सुनते और उनके अर्थ तथा भाव बतलाते। इस तरह वे अपने इन दो मित्रों के साथ उनका आस्वादन करके आनंद लेते थे। कौन दिन कौन भावे श्लोक पठन, से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। कभी कभी महाप्रभु किसी विशेष भाव में डूब जाते और उससे संबंधित श्लोक सुनाकर तथा उसका आस्वादन करते हुए रात भर जगे रहते। हर्षे प्रभु कहिन शून्य स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम हर्ष में कहा, हे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय, तुम मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का कीर्तन ही मुक्ति का सर्व सुलभ साधन है। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन, से तसु मेधा पाय कृष्णेर चरण। इस कलयुग में कृष्ण की आराधना की विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान है और वह कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। भगवान की समस्त शिक्षाओं के सार के रूप में हमें ये शिक्षाष्टकम के 8 छंद मिले हैं। कृष्ण की आराधना की विधि, सतयुग में जहां ध्यान धारणा बताई गई, त्रेता में, क्षमा कीजिए, मुझे लगता है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। कलयुग में जहां ध्यान धारणा बताए, क्षमा कीजिए, सतयुग में जहां ध्यान धारणा बताई गई है, त्रेता युग में जहां यज्ञ बताए गए, द्वापर में अर्च विग्रह की पूजा बताई गई है और कलयुग के लिए एकमात्र हरिनाम का उच्चारण जाप बताया गया है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम का गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, तो भी वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने पार्षदों, सेवकों, अस्त्रों तथा विश्वस्त संगियों से युक्त हैं। तो ये संकेत है श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का। आदि लीला में हमने इसे श्रवण किया है विस्तार से। नाम संकीर्तन है ते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है। और आरंभ होता है प्रतिदिन वाचन किया जाने वाला अत्यंत परम प्रिय श्लोकों में से एक, शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक। महिमा बताने के उपरांत अब हरिनाम जप की महिमा का क्या परिणाम है, जीवन में क्यों इसे साधना चाहिए, क्यों हरिनाम के प्रति निष्ठा सभी प्रकार के शुभता को प्रशस्त करती है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं, पूर्णामृत स्वादनम्, सर्वात्मस्नपनं परं विजयते, श्री कृष्णा संकीर्तनम। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो। क्या क्या करता है ये? यह हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है, भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। यह सभी को शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है।
हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाता है। अनेक अनर्थों और विकारों को, प्रमुख रूप से 6 जो भगवत गीता में उल्लेखित हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, सामान्यतः लोग कहते हैं एक बार हरि नाम का यदि हमने उच्चारण कर लिया, वाचन कर लिया, और उसमें सभी प्रकार की शुभता है, तो निरंतर हरिनाम जप करने की क्या आवश्यकता है। इस जगत में प्रकृति के 3 गुणों में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यह सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से पुनः उद्दीप्त हो जाते हैं। और इसलिए भगवत गीता में भगवान को कहना पड़ा है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। भगवान की शक्ति को हम कमतर नहीं आंक सकते। बहिरंगा शक्ति अंततः भगवान की शक्ति है, उनसे पार पाना जीव के लिए सामान्य रूप से असंभव है। तो इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम के लिए, अपने हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम अपने विचारों को, कार्यों को, मनस्थिति को देखें तो ये अनेकों प्रकार के अनर्थों का स्थान है। और प्रथम लाभ हरिनाम श्रवण कीर्तन वाचन का क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, जन्म जन्मांतर से संचित मैल नष्ट हो जाती है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक अभ्यास है जो सतत पालन करने से दिव्यता से युक्त कर देता है जीव को। हरिनाम चिंतामणि में लिखा है, जब जीव हरिनाम जप करने का आरंभ करता है अपने जीवन में, तत्क्षण उसकी मन बुद्धि से सभी प्रकार की कल्मशता का नाश हो जाता है। पर जिस प्रकार जितनी गहन आसक्ति रही है जन्म जन्मांतर की, उतना समय लगेगा स्वच्छ होने में। तो उस परिवर्तन काल में हमें जीव के व्यवहार में अंतर ना दिखे, पर हम में से प्रत्येक जो इन सत्रों को, जो श्रीमद् भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत और शिक्षाष्टकम के इस छंद को श्रवण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में अनुभूत कर सकते हैं कि प्रतिदिन का हरिनाम जप उनके जीवन में किस प्रकार की शुभता ला चुका है। वो अनेक अनर्थकारी विचार जो इस जगत में जीव को आधि दैविक और आधि भौतिक से परे आध्यात्मिक अपने मन में परेशान करते हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम वो आरंभ है और कोई माध्यम नहीं है अपने हृदय को स्वच्छ करने का। और जहां स्वच्छता नहीं है वहां भगवान उपस्थित रहते हुए भी सुप्त दिखेंगे, अदृश्य दिखेंगे। हम कहते हैं प्रत्येक के हृदय में भगवान है, परमात्मा के रूप में स्थित है, पर हम में से कितने अपने व्यवहार के समय, आचरण के समय, सुख और दुख के समय, यश और अपयश के काल में इसको स्मरण रखकर व्यवहार कर पाते हैं। उस व्यवहार में हम भगवान को स्मरण कर सकें, उसके लिए हृदय को स्वच्छ करना आवश्यक है। और स्वच्छ यदि दर्पण नहीं है तो अपना प्रतिबिंब नहीं दृश्यमान होगा, अपनी वास्तविक स्थिति नहीं भान होगी जीव। और जिस क्षण हम स्वच्छ करने के अभ्यास में हरिनाम को साधने का प्रयास करने लग जाते हैं, अगला लाभ जो है वह क्या है, भव सागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। इस जगत में कोई नहीं कह सकता भक्त के बिना, वैष्णव के बिना, प्रामाणिक आचार्य गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त किए बिना, कि वो हर क्षण अत्यंत सुखमय अवस्था में है। भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन करने का आशय है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीव अपने साथ होने वाली घटनाओं और कारणों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझ जा पाता है। आगे कहते हैं, यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। जिस प्रकार चंद्रमा की चंद्रिका से श्वेत कमल पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं। श्वेत धवल का अर्थ है किसी भी प्रकार के कलमशता से रहित, विकार से रहित, काले धब्बे से रहित। और वर्धमान चंद्रमा जीवन में सौभाग्य की, शुभता की आपूर्ति, कृपा और आपूर्ति तो भगवान की हमें हर क्षण
वृष्टि के समान प्राप्त हो रही है, पर हमारी पात्रता नहीं होती है। तो ज्यों ही हमारा हृदय स्वच्छ होने लगता है, हम समस्त कारणों के कारण के रूप में भगवान को जानने लग जाते हैं और अपने व्यवहार में इसे अनुभूत करने का संकल्प लेते हैं। जीवन शुभता से युक्त हो जाता है। शुभता क्या है वास्तव में? जो दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, व्यावसायिका बुद्धि। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 में लिखा है, वह सौभाग्य जीवन में उपस्थित हो जाता है। सभी प्रकार की विद्या का जीवन यह हरिनाम है। इस जगत में प्राप्त की जाने वाली कोई भी विद्या जीव सुखी होने के लिए प्राप्त करता है। हम दुखी होने के लिए कुछ नहीं करना चाहते इस जीवन में, तो भी हम अपने आप को दुखों से मुक्त नहीं कर सकते। अपने स्वयं के प्रयासों से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्वयं के प्रयास हमारे इंद्रियों के द्वारा संचालित हैं। हमारा मस्तिष्क जितने आंकड़े एकत्र कर पाया है, जितना सोच सकता है, जितना जान पाया है, जितना कर सकता है, पर वो सब कुछ सीमित है, क्योंकि हम सीमित हैं। इसलिए कहा गया है, कोई भी विद्या हम सुख प्राप्त करने के लिए अर्जित करते हैं। नाम और सुख के अलग अलग रूप हो सकते हैं। सुख धन के रूप में हो सकता है, सुख संतान के रूप में हो सकता है, सुख यश के रूप में हो सकता है, सुख अच्छे स्वास्थ्य के रूप में हो सकता है। और इन सब के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। समस्त विद्या का जीवन है वो जो कुछ भी हम समझ सोच सकते हैं कि हमें सुखी रखेगा इस जीवन में, उन सब में परम सुख कब प्राप्त होता है? जब जीव अपने बारे में वास्तविक संबंध को जागृत कर पाता है। केवल इस जन्म में नहीं, इस जन्म के उपरांत जब शरीर से आत्मा विलग हो जाए, तब भी हमारी चेतना एक निष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण कर सके। वह चैतन्यता वास्तविक विद्या है, और हरिनाम हमें वो विद्या प्रदान करता है। इसलिए समस्त विद्या का जीवन कहा गया है ये हरिनाम। इस प्रथम पंक्ति को यदि हम देखें तो कहा गया है, इस पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो। आगे कहते हैं, ये सभी को शीतलता प्रदान करता है। यह दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। जिस क्षण में जीव अपने आप को समस्त प्रकार के दुखों से दूर हो चुका हूं यह भान कर ले, उसके आनंद की सीमा न रह जाए। हम सभी वैकुंठ जाने की कामना करते हैं। स्वर्ग की कामना सकाम कर्मों के परिणाम के रूप में वेदों में शास्त्रों में बताई गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दुख से दूर रहना। और वैकुंठ शब्द के अर्थ में लिखा हुआ है, वै अर्थात बिना, कुंठ अर्थात कुंठा किसी भी प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, मोह, आसक्ति, जहां शरीर कभी जरा को प्राप्त न हो, वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, जहां कोई कष्ट न हो। ये कोई मनोकल्पित कल्पनाएं नहीं है, इसके शास्त्रिक प्रमाण उपलब्ध हैं। ऐसे दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है यह हरिनाम। सभी को शीतलता प्रदान करता है, सभी के हृदयों को तृप्त करता है। हरिनाम के अतिरिक्त ऐसा कोई और शब्द नहीं हो सकता इस जगत में जो जीव चौबीसों घंटे उच्चारण कर ले और उसका हृदय शांत क्लांत न हो जाए। संभव नहीं है। जबकि वर्तमान कलयुग में ही अनेकों स्थानों पर इस क्षण में भी 24 घंटे हरिनाम जाप उच्चारित हो रहा है। यदि मुझे सही से स्मरण है तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की गुरु शिष्य परंपरा में, रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में, जो हमारे अधिकृत शास्त्रों से स्वीकृत चार वैष्णव संप्रदाय हैं, इन सभी के वंश परंपरा में कहीं ना कहीं हरिनाम गुंजार 24 घंटे इस धराधाम पर हो रहा है। यदि इस्कॉन के मंदिरों का ही आंकड़ा ले तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में, स्थान में हर क्षण मंगला आरती हो रही है। कहीं भगवान की मध्य लीला राजभोग आरती हो रही है, कहीं सायंकाल की आरती हो रही है, और मंदिरों में हरिनाम गुंजारित है। कहते हैं, मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने में ये समर्थ करता है।
और कोई माध्यम नहीं है। हृदय की तप्तता को तृप्तता नहीं प्राप्त होती है। यदि जीव के जीवन में, भक्तों के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्रों में वर्णित ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रवण न हो, वाचन न हो। श्रीमद् भागवतम गोपी गीत में उल्लिखित है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, इस जलते हुए जीवन को तृप्तता प्रदान करने वाला है। माता सरस्वती उस जीवा पर नृत्य करती हैं जो हरिनाम का उच्चारण करते हैं, जो भगवान की कथा का गान करते हैं। प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने में समर्थ बनाने वाला यह हरिनाम है। शिक्षाष्टकम व्यक्तिगत रूप से अति प्रिय श्लोकों में है, और इसके एक एक शब्द को मेरा अनुरोध है, हम सभी पूर्ण विश्वास के साथ हरिनाम जाप प्रतिदिन करने से पहले श्रवण कर सकें, स्मरण कर सकें, और तब नृसिंह देव से प्रार्थना करके, नाम प्रभु से प्रार्थना करके हरिनाम जप करें। जीवन शुभता से युक्त हो जाता है। भगवान की उपस्थिति का जीव को हर क्षण भान हो सकता है। जीव अपने आचरण से आत्माराम की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। शिक्षाष्टकम में वास्तव में 8 छंदों तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रथम छंद को, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 संपूर्ण है, भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण करने के लिए और भगवान को जानने के लिए, उस प्रकार शिक्षाष्टकम का ये श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। किंचित समय लगाकर हम इस श्लोक के एक एक शब्द को, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के दर्पण को स्वच्छ करता है। यदि हम अनुवाद साथ साथ देखें जो नीचे लिखित है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, भवसागर की महादावाग्नि को बुझाता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, सौभाग्य का श्वेत कमल चांदनी फैलाता है। विद्यावधु जीवनम, सर्व ज्ञान का वधु जीवन, यह हरिनाम है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद के सागर की वृद्धि करता है प्रत्येक पग पर। पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है। सर्वात्म स्नपनम परम, सबको आत्मा का स्नान, दिव्य अर्थात आत्मा के स्तर तक जाता है। यह हरिनाम हम केवल मुख से उच्चारित नहीं कर रहे हैं, यह आत्मा के स्तर पर हृदय को पोषित करता है। और अंतिम, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसे कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की विजय हो। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, ये प्रथम श्लोक है शिक्षाष्टकम का। अन्य जो 7 छंद है वह हम 16, 21, 29, 32, 36, 39 और 47 पर श्रवण करेंगे। तो जो प्रतिदिन जुड़े हुए हैं जूम से, उन्हें पता है कि हमने इस श्लोकों को एक साथ अनेकों बार श्रवण करने का प्रयास किया है। यदि संभव हो तो इन 8 श्लोकों को हम अपने गृह में या अपने कार्य करने के स्थान पर, रसोई कक्ष में, कहीं पर भी जहां हम प्रतिदिन, जिस दरवाजे से प्रतिदिन घर के बाहर निकलते हैं, वहां अनुवाद सहित लिख कर प्रिंट करके रख लें। और एक बार केवल
यदि हम यंत्रवत भी पढ़ना शुरू कर दें तो हम इसके परिणामों की शनह शनह कल्पना कर सकते हैं कि सभी प्रकार की शुभता से युक्त होंगे। आगे कहते हैं, संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमा अमृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्रे मज्जन। कीर्तन के फल स्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततो गत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा है। इस प्रेम के महासागर में निमग्न होने का अर्थ आचार्य ये नहीं कहते कि हम किसी एकांत गुफा कंदरा मठ आश्रम सांसारिक व्यवहार से परे जा रहे हैं। अभी तो अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में स्पष्टता आ जाती है हरिनाम का आश्रय लेने से। यह मंतव्य है। उठिल विषाद दैन्य पढ़े आपन श्लोक, याहर अर्थ सुनी सब याय दुख शोक। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर में विषाद तथा दैन्य भावों का उदय हुआ है और वे स्वनिर्मित दूसरा श्लोक सुनाने लगे। उस श्लोक का अर्थ सुनकर मनुष्य सारे दुख तथा शोक को भूल सकता है। तो ये छंद संख्या 16 शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक है। क्या कहा गया यहाँ पर? नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृश मिहाजनी नानुरागः। अत्यंत सुंदर यह श्लोक है। कहते हैं, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम हैं, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यदि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूं। अतः मुझ में जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। अनेक अनेक गूढ़ अर्थों से गुथा हुआ ये श्लोक है। तथापि यदि हम एक पंक्ति अपने लिए स्मरण कर सकें, आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और इनको स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। भगवान का नाम हम चप्पल पहन कर सकते हैं, चप्पल उतार कर सकते हैं, जागते हुए कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, स्नान करके कर सकते हैं, बिना स्नान किए हुए कर सकते हैं। हरिनाम जप करने की एकमात्र विधि यह है कि हमारे मुख से उच्चारित होने वाला हरिनाम हमारे कानों से श्रवण किया जा सके, क्योंकि कर्ण रंध्रों से यह हृदय में प्रविष्ट होता है। और आश्वासन कहाँ है? आश्वासन है पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है, सभी प्रकार की शुभता। उसके बाद जीव के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यदि हम कहते हैं कि मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूं और इसलिए मुझ में जप करने के लिए अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ है, तो उसका आशय मात्र इतना है कि हरिनाम जप के मार्ग पर जब हम अग्रसरित हों तो हमें अपराध रहित नाम जप करने के लिए प्रयत्नशील होना है। 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए हैं पद्म पुराण में, और प्रतिदिन जाप करने से पहले, हरिनाम उच्चारण करने से पहले हम उसका वाचन करते हैं। इन अपराधों के बारे में हमने चैतन्य चरितामृत में भी पूर्ववर्ती अध्यायों में श्रवण किया है। पद्म पुराण में उल्लिखित ये नाम अपराध हरिनाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के मध्य एक एक अपराध पर भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने संकलित किया है। एक एक अध्याय समर्पित है। संभव रहेगा सभी के
सहयोग से चैतन्य चरितामृत सत्र के उपरांत हम सभी इन नाम अपराध को 10 नाम अपराध को विस्तार से इन्हीं सत्रों में इन्हीं समय पर श्रवण करने का प्रयास करें, जिससे हमारे जीवन में जप करने के लिए स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न हो जाए। स्वाभाविक अनुराग बहुत महत्व का है, क्योंकि जिस कार्य में हमारे हमारा लगाव रहेगा वह हम स्वतः स्फूर्त तरीके से करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जिसमें हमारी रुचि हो। और इसलिए रुचि जागृत करने के लिए भगवान यहाँ महात्मा बता रहे हैं। हरिनाम में सभी का सभी प्रकार से सौभाग्य निहित है। कोई निश्चित नियम भी नहीं है, इतना सरल है कि अन्यों को विश्वास नहीं है। पर जब भगवान की कृपा होती है तब भगवान की कृपा से जीव भगवान का नाम ले पाता है। तो हम सभी प्रयास करेंगे कि उन अपराधों के बारे में श्रवण कर सके। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में उल्लिखित है। क्या है वो 10 नाम अपराध? हम में से जिनको स्मरण है वह कमेंट में लिख भी सकते हैं। प्रतिदिन हमने इनका वाचन करने का प्रयास किया है अपने जूम के सत्रों में। पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। अपराध 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। अपराध 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। अपराध 7, नाम के बल पर पाप करना। अपराध 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। अपराध 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। अपराध 10, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी महान महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जाप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन की समस्त सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। मैं उन श्लोकों को, इन अपराधों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। सताम निंदाम नामनः परमम अपराधम वितनुते धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनामा हितः करो। घोर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम हरिनाम्नि कल्पनम तदर्थवादः। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि धर्मव्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यपि प्रमाद। अश्रद्धने विमुखे अपि अश्नुवन्ति यश्चोपदेश शिवनामापराध श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो अधमः। तो ये वो 10 नाम अपराध हैं जिनको हमें प्रयास करना चाहिए, जिनका भी मैंने अनुवाद बताया था, उनकी संस्कृत अभिव्यक्ति है। नाम जप करते समय हम इन अपराधों से अपने आप को मुक्त कर सकें, तो हम इन शुभता का, इस प्रकार वर्षा तो प्रत्येक स्थान पर भगवान के द्वारा बिना किसी पक्षपात के की जा रही है, पर यदि पात्र उल्टा रखा हो तो हम उसको अनुभूत नहीं कर सकते कि कितना जल संग्रहित हो गया है। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि हरिनाम के प्रति यह अपराध प्रवृत्ति से नाम जप करने की पद्धति बनी रहेगी तो हमें पूर्ण आस्वादन, कृपा का पूर्ण अनुभव नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए शिक्षाष्टकम के इन 2 छंदों पर ही हम सभी विराम लेंगे। संपूर्ण चैतन्य चरितामृत के अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिक्षाष्टकम की भगवान की इन स्वनिर्मित रचनाओं को, छंदों को प्रस्तुत करके हमें इस अध्ययन का सार संकेत में बतला रहे हैं। जीवन में हरिनाम सतत शुद्धता के साथ रहे तो जीवन बुद्धत्व को, भगवान के प्रति हमारी वास्तविक प्रेम अनुभूति को जागृत कर सके। परस्पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में
हम सभी श्लोक संख्या छंद संख्या 17 से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।